वक्फ कानून को लेकर जो नया कानून बना उसमें बीजेपी शासित जितने राज्य हैं वहाँ पे कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी के विरोधी जो हैं, जहाँ पे विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और बंगाल ऐसा ही एक राज्य है, ममता बनर्जी की सरकार है और वहाँ बंगाल में खास तौर पर मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा की खबरें आ रही थी। कर्फ्यू लगाने पड़े, कुछ लोगों का तो मृत्यु भी हो गई इस लड़ाई झगड़े में। लेकिन आज मुर्शिदाबाद शांत रहा। आज ममता बनर्जी भी बोली। ममता बनर्जी जिन पर इल्जाम लग रहा है कि वो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही हैं। बीजेपी के नेता बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बात करने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में आज ममता बनर्जी ने पलटकर बीजेपी के नेताओं पर वार किया। आज उन्होंने इमामों के साथ बैठक की और ये कहा कि उनके राज्य में हिंदू और मुसलमानों को कोई नहीं बांट सकता। वो दोनों धर्मों को साथ लेकर चलेंगी, लेकिन वो साथ साथ बीजेपी के आला नेताओं, खासकर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब पर, योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह के उन्होंने आज हमले किए हैं तीखे तीखे तेवरों से, उसे साफ समझ में आता है कि ये सियासी लड़ाई वक्फ कानून को लेकर अभी और तेज होनी है। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के कई शहर चलते रहे। मुर्शिदाबाद की हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हुई। सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़ राहत शिविरों में जाना पड़ा। अब बुधवार को ममता बनर्जी निकली कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में। उन्होंने मुस्लिम उलेमा से मुलाकात की और इस पूरी हिंसा के लिए केंद्र और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने लोकतंत्र और संविधान की भी बात की और कहा कि वो अपने राज्य में हिंदू मुस्लिम किसी से भेदभाव नहीं होने देंगी। उनके निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह भी रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को नियंत्रण में रखें। I will again appeal to Narendra Modi ji. Under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is the planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की हिंसा को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला किया था। आज जवाब देने की बारी ममता बनर्जी की थी। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर। कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लाয় तो फ्रीडम আছে। सीपीएम रैली करे, सीपीआई करे,
আলট্রালেপরাও কখনো কখনো করে। ममता बनर्जी का आज का भाषण बिल्कुल 2026 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के जैसा था। एकदम लगा कि बंगाल के विधानसभा चुनाव का आगाज या शंखनाद या बिगुल बजा दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बंगाल के वोटर उनकी सहायता करेंगे 2026 में तो वो दिल्ली से उसके आगे लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने वक्फ संपत्ति विवाद की भी चर्चा की और कहा कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की दान की हुई संपत्ति भी है। राज्य वक्फ बोर्ड के अपने अधिकार हैं, जिन्हें केंद्र के अधीन नहीं किया जा सकता। আমার যেমন অধিকার নেই যে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অধিকার করা, তেমনি আপনারও ক্ষমতা নেই কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি বা ধর্মীয় সম্পত্তির উপর আইন মোতাবেক সেটাকে গ্রহণ করা। আমাদের দল সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছে সংসদে, কোর্টে কেসও করেছে। সেই সংবিধানটাকে বিজেপির সংবিধান তো বলা যায় না, ভারতবর্ষের সংবিধান বলা হয়, ইন্ডিয়ার সংবিধান বলা হয়। তো আপনারা ক্ষমতায় এসেই 10 বছর ধরে কি করছেন? ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिनके घर टूटे हैं उन्हें बांग्लार बाड़ी योजना के तहत मकान और दुकानों के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि लोग भावनाओं में बहकर हिंसा पर उतारू ना हो। दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी की ही पार्टी के विधायक अब्दुल गनी ने एनडीटीवी से बातचीत में माना कि बंगाल की हिंसा के लिए खुफिया एजेंसियों की नाकामी भी जिम्मेदार है। People belonging to BJP in particular trying to disturb the communal harmony for political gain. If any communal riot takes place, it would be disgraceful on the part of the TMC and BJP will gain something. इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद की हिंसा पर चिंता जताई। ममता बनर्जी ने अपनी जानी पहचानी शैली दिखाई। उन्होंने कहीं भी राज्य सरकार की गलती नहीं मानी, बस विरोधियों पर जवाबी निशाना और हमला किया। शायद उन्हें लगता है कि बंगाल में बीजेपी का नैरेटिव रोकने के लिए ये रुख अपनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सच ये है कि बंगाल के जल रहे हिस्सों को शांत होने में अभी भी समय लगेगा और सवाल तब भी बचे रहेंगे। कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पश्चिम बंगाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।